यूक्रेन इस बात को अच्छे से समझता है कि भारत रूस का सबसे भरोसेमंद साथी है। यूक्रेनी मीडिया में मोदी और पुतिन की सुपर सॉलिड दोस्ती पर पूर्वाग्रह भी छलका। लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने वॉर जोन में 7 घंटे बिताए, तब यूक्रेनी मीडिया भी मोदी की पहल की तारीफ करने लगा। व्हाइट हाउस से लेकर मिडिल ईस्ट के अखबार नरेंद्र मोदी के शांति लाने वाले प्रयास को सम्मान देने लगे। दुनिया को भारत के पीएम का सीरियस एफर्ट अपील कर रहा है। तो क्या comes to the Ukraine war, if there's another country out there that that is willing to be helpful in terms of trying to end the war in Ukraine, we welcome that. But by being helpful, we mean it's got to include conversations with the Ukrainians, and it's got to start from an understanding of where President Zelensky is on this. We say it all the time, and it sounds like I'm slapping a bumper sticker on it, but I don't mean to. Nothing about Ukraine without Ukraine. And so Prime Minister Modi, India is a strong partner for the United States, and the Prime Minister is as well. And him going to Kyiv and having conversations with President Zelensky about where this all ends and how it ends, if that can be helpful to getting us to an end to the conflict that comports with President Zelensky's vision for a just peace, well then, ऐसे तनावपूर्ण वातावरण में ये प्रगति हम दोनों देशों की मैच्योरिटी को
ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी की मेरे ख्याल से एक बहुत मेजर शिफ्ट हुई है। इंडिया ने अब डिसाइड किया है कि अब हम भी अपना दावा ठोकेंगे कि इस युद्ध को रुकवाने में या इसकी मीडिएशन में हम भी एक पार्टिसिपेंट हो सकते हैं। अभी तक इंडिया जब भी बात होती थी, ठीक है, हम कहते थे कि ये युद्ध का नहीं है, जियो और जीने दो का वक्त है, पीस होना चाहिए, हम डायलॉग डिप्लोमेसी चाहते हैं, वो हम ओवरऑल कह रहे थे। पर कभी अभी तक हमने पिछले 2-2.5 वर्षों में कभी नहीं कहा कि हम इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो मेरे विचार से ये जो पूरा मुद्दा, ये पूरा जो विजिट था प्राइम मिनिस्टर का, पूरा प्लान था इसमें कि हमें ये यूक्रेन को दिखाना है, और यूक्रेन को नहीं, हमें दुनिया को दिखाना है कि हम दुनिया की जो भारी भरकम ताकतें हैं जो इस युद्ध को रिजॉल्व करने में मदद कर सकती हैं, उनमें से भारत भी एक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।